ओम शांति। ओम शांति। बहुत बार ये प्रश्न कई बाबा के बच्चों के मन में आता है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सूक्ष्म में जो एक प्रकार का गहरा परिवर्तन दिखाई पड़े, एक ऐसी आंतरिक शांति का अनुभव हो, एक ऐसी मानसिक स्थिरता का अनुभव हो, उसमें कभी कभी कमी लगती है। ये बात जरूर है कि ब्राह्मण जीवन, हमारी ये रूहानी यात्रा, हमारा ये पुरुषार्थी जीवन बहुत सूक्ष्म है और इसीलिए हमें याद रखना है कि हमारे मन की स्थिति या आत्मा की टोटल चेतना की स्थिति वो हमारी भावनाओं से बनी हुई है और इसीलिए संकल्पों से भी सूक्ष्म जो भावना की स्थिति है वहाँ हमें पहुँचना है और इसीलिए हमें संकल्पों की मदद से ही धीरे 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 अंदर तक, गहराई तक, महीनता तक जाकर बाबा के बताए हुए महावाक्यों के आधार पर उसको बार बार दोहराकर तन और मन की स्थिति को समन्वय करके उसके अभ्यास में लगना है, जो सरल है लेकिन थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब उस प्रकार का अभ्यास हम करते हैं तो आंतरिक शक्ति जागृत होती है जो कि दिव्य और अलौकिक है। और दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रमाण भी हम वो अच्छे गुणों की शक्ति अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो हम दोनों का प्रयोग करके ये अभ्यास करेंगे, एक एक स्वमान को हम अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में लाएंगे। एक एक सकारात्मक विचार को अनुभव करेंगे। हमारे मन की सूक्ष्म स्थिति, जिसको भक्ति में, हठ योग में चित्त वृत्ति कहा गया है, जिसको हम भावना शब्द कहते हैं, उसके ऊपर द्वापर और कलयुग का कई प्रकार का प्रभाव है और वो प्रभाव हमारी आत्मिक स्थिति का अभ्यास, मुरली का रोज का मनन चिंतन और योग में बाबा की याद में बैठना और सब प्रकार की धारणाओं में चलने के बाद भी बीच बीच में हमें डिस्टर्ब कर देता है। तो हमें उसके ऊपर विजयी बनना है और हम हर कल्प उसमें विजयी बने हैं। बाबा ने हमें पास विद ऑनर बनाया है, तो हम उसको एक प्रकार से क्लीनिंग करेंगे, सफाई करेंगे अपने ही श्रेष्ठ विचारों से, समर्थ संकल्पों से, बाबा के दिव्य महावाक्यों से, और उसमें से धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तन करने का अनुभव करेंगे, जिससे हमारी अंतमति सुगति भी हो जाएगी। क्योंकि अंत समय में ऐसी बातें बीच में आकर हमें इफेक्ट कर सकती हैं। तो आइए हम कुछ बातों को देखते हैं, जैसे कि एक अभिमान का प्रभाव
द्वापर युग से लेकर इच्छाओं के रूप में हुआ, अपेक्षाओं के रूप में हुआ, आकांक्षाओं के रूप में, अरमानों के रूप में, और उसने धीरे धीरे असंतुष्टता लाई। तो कोई भी बात में हमें कितनी भी प्राप्ति हुई हो या न हुई हो, हम किसके योग्य हो या न हो, हम असंतुष्ट हो जाते हैं। और असंतुष्टता के कारण कई प्रकार की छोटी छोटी विकृतियां आ जाती है, जिसको हम कहें नेगेटिविटी आ जाती है। तो उससे मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? एक तो हम एकदम शांति में, एकांत में बैठकर डीप ब्रीथिंग करके अपने आप को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एकदम तन से भी हल्के, मन से भी हल्के हो जाए। और एक ऐसी परिवर्तन की स्थिति के लिए हम अपने तन और मन दोनों पर हमारे संकल्प और भावनाओं का प्रभाव है, उसको नोटिस करें और एकदम साइलेंस में बैठकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अभी असंतोष की दवा करें या असंतोष से मुक्त होने के लिए समर्थ संकल्प करें। डीप ब्रीदिंग किया है, मुट्ठी बंद करके खोला है, अपने शोल्डर्स को अप, बैक एंड डाउन किया है और इस स्थिति में स्थित हो गए हैं। अपने को प्रकृति के बीच में आत्मिक रूप में देख रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी, ज्योति बिंदु स्वरूप, चमकता सितारा, जगमगती ज्योति, आत्मा। अपने आप को एकदम सूक्ष्मति सूक्ष्म रूप में देखेंगे। अब मैं शरीर से बाहर जाकर इस 5 तत्वों की दुनिया से परे मीठे प्यारे बाबा के पास पहुंचती हूँ। बाबा की दृष्टि लेते हुए बाबा कहते, बच्चे तुम संतुष्ट मणि हो। जी बाबा, मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ। बाबा की दृष्टि लेती रहती हूँ। बाबा कहते, बच्चे कैसे संतुष्ट मणि हैं आप? बाबा आप मिले, सब कुछ मिल गया, मैं संतुष्ट हो गई। प्यारे बाबा, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, मैं संतुष्ट मणि हूँ। परवाह थी पार ब्रह्म वाले परमात्मा की, वो मिल गया, मुझे सब मिल गया, मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ। मीठे बाबा, आज आप मिले, सब कुछ मिला, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी, आसमान पा लिया। बाबा मुस्कुराते हैं, मैं मुस्कुराती हूँ। बाबा
आज मेरे मन की सभी इच्छाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं, अरमान, आकांक्षाएं, सब कुछ आपके आगे सरेंडर करती हूँ। मैं मुक्त हो जाती हूँ। आपकी इच्छा, आपकी आशा का मैं दीपक बन रही हूँ। प्यारे बाबा, आपके पास मेरी पूरे 5000 वर्ष की 84 जन्मों की जन्म पत्री है। मेरे लिए आप जब भी करेंगे, जो भी करेंगे, ड्रामा का जो भी सीन होगा, मेरे लिए संपूर्ण कल्याणकारी है। और इसलिए प्यारे बाबा, मैं आपकी संतुष्ट मणि हूँ। मैं मीठे बाबा की संतुष्ट मणि हूँ। बाबा मुस्कुराते हैं। बच्चे, आपने अपने ऊंची स्थिति में स्थित रहकर प्यारे बाबा से संतुष्ट मणि का तिलक प्राप्त किया, ताज प्राप्त किया, माला प्राप्त की, संतुष्ट मणि के सभी प्रकार के सौगात प्राप्त की। बच्चे, संतुष्टा सतयुगी दुनिया का संस्कार सतो प्रधानता लाएगा। तुम अपनी संतुष्टता की स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं साइलेंस में मीठे प्यारे बाबा के सामने अपने मन में कोई भी संकल्प है उसे सरेंडर करती हूँ। संतुष्ट मणि का वरदान पाती हूँ और विजुअलाइज करती हूँ आज से लेकर मैं हर कार्य में संतुष्ट मणि बनकर श्रेष्ठ कार्य करूंगी। बाबा मुस्कुराते हैं। मुझे तिलक, ताज और सुंदर माला से श्रृंगारते हैं। मैं बहुत प्यार से बाबा को निहारते महसूस करती हूँ। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।